हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख रहे हैं फिर से एक बार इंग्लिश सेट। इस इंग्लिश सेट में 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आपके लिए ये जो है बेहतर प्रैक्टिस देगा। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार देखें, इसको समझें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप आंसर भी जान सकेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हैविंग लिसन टू बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ सुनने के बाद की बात है। पहले दोनों तरफ सुन लिया है, सुनने के बाद क्या किया, जज ने एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट का मतलब कोई बताएंगे आप? वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। याद रखिएगा, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। यहाँ पे जज है, एक निश्चित जज ने दिया होगा फैसला। इसीलिए अगर निश्चित दिखाना होता है, आप जानते हैं तो क्या लगता है, निश्चित जब भी दिखाना हो तो लगता है आर्टिकल द। क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। निश्चित दिखाने में क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। क्लियर? तो जब भी निश्चित दिखाना हो तो आर्टिकल द लगेगा, इसलिए यहाँ पे द लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है he is dash LLB student and is aiming to go abroad to pursue further education। अब कोई LLB स्टूडेंट है, अब LLB स्टूडेंट क्या चाहेगा, तो आगे एजुकेशन परस्यू करने के लिए बाहर जाए। यहाँ पे गौर कीजिएगा, L है। L को जब हिंदी में लिखिएगा तो ए से शुरू हो या ऐ से शुरू हो, एक स्वर से शुरू होता है हिंदी में लिखने के बाद। और ये स्वर क्या होता है? स्वर के आगे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो आप एन लगाइएगा। ठीक है, आप क्या लगाइएगा? जब भी लगाइए तो एन लगाइएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ होता है? तो बोलता है दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो होता है अकर डैश द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स। प्लेट के बाउंड्री पे होता है। प्लेट जो होता है, प्लेट हमारा जो, हम लोग टेक्टोनिक प्लेट पे ही रहते हैं और टेक्टोनिक प्लेट जो है स्लाइड होते रहता है, तो ये जो है बाउंड्रीज पे होता है। और ये बाउंड्रीज जो बोला गया है, बाउंड्रीज कोई निश्चित जगह होता है। बाउंड्रीज क्या होगा? कोई निश्चित जगह होगा। डेट्स वाई यहाँ पे क्या लग जाना है, निश्चित जगह को दिखाने के लिए एट का यूज होता है। ठीक है, निश्चित जगह को दिखाने के लिए क्या लगता है? एट लगता है। क्लियर? निश्चित जगह को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं? आप एट लगाते हैं। आप जानते हैं निश्चित जगह हमेशा एट से दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है द डियर इज एफ्रेड डैश द टाइगर। अब डियर है तो डरेगा ही टाइगर से। अब डियर टाइगर से डर रहा है, तो बताएंगे डियर क्या चीज़ से डर रहा है? टाइगर से डर रहा है। तो एफ्रेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन डालेंगे? आप जानते हैं एफ्रेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? एफ्रेड के बाद हमेशा एफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। ऑफ ही हमारा राइट प्रीपोजिशन होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये बोला गया है द फॉलोइंग आइटम कंसिस्टेड ऑफ ए वर्ड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। अच्छा, तो जो सिमिलर हो मीनिंग में उसको हम लोग मतलब चुनेंगे। ठीक है, डिक्लाइन माने क्या होता है? किसी भी मतलब ऑफर को डिक्लाइन किया है आपने कभी? ऑफर को डिक्लाइन करने का मतलब है क्या कि आप मना कर देते हैं। ठीक है, और कई बार आपको आता है कि 5 स्टार देने के लिए बोलता है क्या कि ऐप को एक्सेप्ट कीजिए, तो एक एक्सेप्ट के बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपको डिक्लाइन का, मतलब आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं, या क्विट का भी ऑप्शन आता है। तो डिक्लाइन माने रिफ्यूज़ होता है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज़ होता है। समझ गए? डिक्लाइन का मतलब क्या डाल दीजिएगा बताइए? रिफ्यूज़ डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिक्लाइन का मतलब क्या डाल देंगे? रिफ्यूज़ डाल देंगे। समझ गए? अगला देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम्स मतलब होता है विपरीतार्थक। ठीक है, एंटोनियम जब भी बोले तो विपरीतार्थक। हैम्पर यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है। हैम्पर का मतलब क्या होता है जानते हैं? हैम्पर का मतलब होता है मुश्किल खड़ा करना या मुश्किल। तो अच्छा, मुश्किल खड़ा करने का उल्टा क्या होगा? हाँ, आगे बढ़ने में जब मुश्किल खड़ा होगा तो हैम्पर होगा, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करने के लिए एक वर्ड होगा प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना या उत्साहित करना। ठीक है, प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
क्या हो जाना है, प्रमोट हो जाना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। एंटोनियम से यहाँ पे एक है फियरस। फियरस माने क्या होता है बताइए? फियरस माने होता है खतरनाक, ठीक है। आप फियरस माने होता है खतरनाक भी बोल सकते हैं, और फियरस माने होता है डरावना भी, ठीक है। तो यहाँ पे फियरस का उल्टा क्या हो जाना है, आप हिंसक भी बोल सकते हैं आप, फियरस, ठीक है। यहाँ पे जेंटल आप लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? जेंटल। जेंटल हो जाएगा फियरस का, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फियरस मतलब हिंसक या खतरनाक, आप उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेंटल। जेंटल का हिंदी होता है भद्र, इसीलिए हो गया इसका विपरीतार्थक। ये शब्द है, शब्द में कोई ग्रामर नहीं है, समझ गए। जब शब्द होता है तो उसमें कोई ग्रामर नहीं होती है। चलिए अगला है डेस्पिकेबल, ठीक है। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब होता है कुछ बेइज्जती जैसा चीज़, ठीक है। मतलब कि किसी को अनदेखा करना, किसी को इज्जत नहीं देना, और जब आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या कर दीजिएगा, बता दीजिए। उसका प्रशंसा कर दीजिए, ठीक है। बेइज्जत करने की जगह उसका प्रशंसा कीजिएगा तो उल्टा काम कीजिएगा। तो एडमायरेबल, ये जो है ना प्रशंसा वाली बात हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं एबल एबल दोनों में लगा रखा है, दोनों एडजेक्टिव ही है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। स्पिल द बीन्स। अच्छा, बीन्स होता क्या है ये जान लीजिए। बीन्स आप लोग अक्सर देखे होंगे, आपको मिलेगा बीन्स कहाँ पे, तो बीन्स होते हैं मटर जैसे दाने वाले, उसको बीन्स कहते हैं। मटर जैसे दाने वाले को क्या कहते हैं? आप बीन्स कहते हैं। अब स्पिल द बीन्स क्या हो जाएगा? बीन्स को गिरा देना। अब बीन्स कैसे गिरेगा बताओ आप? बीन्स तो ऐसे गिरेगा नहीं। मतलब स्पिल द बीन्स मैंने हुआ क्या कि बीन्स आपका नीचे पूरा फैल गया है। अब नीचे बीन्स फैलने का अर्थ हुआ क्या कि एकाएक कोई चीज़ ऐसा हो जाए जो कि आप नहीं चाहते हो। चलिए अब देखते हैं मीनिंग। अप एंड द फ्लो ऑफ द स्टॉप्ड वाटर, पानी का फ्लो जो है ना, रुका हुआ पानी का फ्लो हो, है ना, आप खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिबरेट द कंट्रोल्ड इमोशंस, ठीक है। अब एक चीज़ हो सकता है, आप एक कंट्रोल्ड इमोशन को लिबरेट कर रहे हो। डिस्क्लोज द सेक्रेट एक्सीडेंटली। अच्छा, अगर आप सोचो क्या कि दाने को, जैसे कि कोई भी अनाज का दाना है, वो कब गिरता है? गाय एक्सीडेंटली गिरता है। डिस्क्लोज द सेक्रेट, उसमें क्या है? वो छिपा हुआ है। गेहूं है कि चावल है कि क्या है, छिपा हुआ है। लेकिन गिरेगा एकाएक तब तो पता चलेगा अंदर में क्या है, तो वो एक्सीडेंटली गिरता है। तो यहाँ डिस्क्लोज द सेक्रेट एक्सीडेंटली, और तभी पता चलेगा कि सेक्रेटली उसमें क्या रखा हुआ है, गेहूं है कि चावल है कि क्या है। शार्प प्रैक्टिस, शार्प मने होता है, शार्प प्रैक्टिस मने होता है समथिंग डिसऑनेस्टी। क्या होता है? डिसऑनेस्टी, ठीक है। ये इडियम्स है, इसका अर्थ होता है, शार्प प्रैक्टिस का अर्थ होता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। शार्प प्रैक्टिस का हिंदी क्या हो गया? बेईमानी। और बेईमानी मतलब कौन सा हो जाएगा बताइए? तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा। क्लियर? ये आपको इडियम्स एंड फ्रेज आपको कई बार प्रोवाइड कराया गया है, उसमें भी मिल जाएगा आपको, देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है बैग ऑफ बोन्स। अच्छा, कई बार आप में से किसी को बोल दिया गया होगा तुम एकदम हड्डी का पुतला लगते हो, मांस और हड्डी का पुतला लगते हो, तो वो हो गया बैग ऑफ बोन्स हो गया। एक्चुअली वो क्या हो गया? बैग ऑफ बोन्स हो गया, ठीक है। ए वेरी थीन पर्सन, अ वेरी थीन पर्सन मतलब वो हड्डी का पुतला है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन हु लैक्स कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस। एक आदमी जो कि जिसमें आपको, ठीक है, कंपिटेंस और एक्सपीरियंस की कमी होगी, तो उसको क्या बोलिएगा? ठीक है, एमेच्योर बोलेंगे, सीधी बात है। क्या बोल दीजिएगा उसको? एमेच्योर बोलिएगा, है ना, एमेच्योर, ठीक है, सीधी बात है। उसको क्या बोल देंगे हम लोग? एमेच्योर। मैच्योर नहीं है वो, एक मैच्योर होता है और एक एमेच्योर होता है, तो वो एमेच्योर हो गया, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन ए कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। तो ठीक है, एक एग्जीबिशन में जो जानवर रखे जाते, सारे जानवर रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो मैनेजरी, मैनेजरी को कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब मैनेजरी में होता क्या है कि जंगली जानवर जिसको आप
सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए रखते हैं, उसको क्या बोल देंगे आप? मैनेजरी। ठीक है, समझ गए? तो उसको क्या कहा जाएगा? मैनेजरी। जंगली जानवर को जहाँ रखा जाता है उस जगह को कहते हैं मैनेजरी। ठीक है, दोज हु लिव एट द सेम टाइम। अच्छा, अक्सर बोलते होंगे आप एक समय में दो अलग अलग लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंटेम्पररीज। ठीक है, कंटेम्पररीज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कंटेम्पररीज। ऑलमोस्ट ये इजी है, हम लोग कई बार देख चुके हैं। कंटेम्पररीज कहे जाते हैं वे लोग, है ना। बोलते हैं हम लोग कालिदास के कंटेम्पररी में कौन थे, मतलब कालिदास के समकालीन कौन थे। कंटेम्पररीज का हिंदी होता है समकालीन। ठीक है, कंटेम्पररीज का हिंदी क्या होगा? समकालीन होगा। ये जबरदस्त है। विथ 2 डैश मोशंस सी पाइंड हिम डाउन। 2 तरह का उसमें गति लगाया, मारने में 2 तरह का गति लगाया। सी पाइंड हिम डाउन, और उसको एकदम भटाक से नीचे पटक दिया। अच्छा बताइएगा जरा सा, लॉफ्टी माने बहुत ऊंचाई वाला गति लगाया। लॉफ्टी माने होता है ऊंचाई, तो आप क्या लगाएंगे? 2 तरह की ऊंचाई वाला गति लगा के उसको पटका होगा, या फिर स्वीट माने प्यार से, मतलब 2 तरह का प्यार वाला गति लगा के उसको पटका होगा, या फिर 2 तरह का स्विफ्ट माने होता है बड़ी तेज से। ठीक है, तो मतलब 2 तरह का तेजी वाली गति से उसको पटका होगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक में कि तेज जो है राइट आंसर होगा। तेज से ही आप किसी को पटकोगे, 2 तेजी से एकदम किसी को धड़ से दबोच के पटक दिया तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? स्विफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए, ए रैकलेस एक्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा। यहाँ पे स्विफ्ट माने होता है तेजी से, समझ गए? ए रैकलेस एक्ट इन द फ्यूचर में हैव इवन मोर डैश। ठीक है, अगर आप रैकलेस एक्ट ऑफ फ्यूचर अद करते तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड है। ठीक है, डायर का मतलब होता है क्या कि रैकलेस एक्ट इन द फ्यूचर मे हैव इवन मोर। ठीक है, मतलब खतरा, है ना। डायर कंसिक्वेंसेज माने क्या कि ज़्यादा खतरा पैदा करने वाले आपको प्रतिफल मिलेंगे। कंसिक्वेंसेज मतलब क्या होता है? प्रतिफल मिलेंगे। तो अगर रैकलेस माने होता है जो आप जानवरों की तरह करते हो, अगर जानवरों के तरह करते हो तो भविष्य में तुमको इसके बुरे प्रतिफल मिलेंगे या खतरनाक प्रतिफल मिल सकते हैं, तो उसके लिए डायर यूज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायर यूज हो जाएगा। चलिए, तो डायर को आप लगाना चाहेंगे तो लगा दीजिए डायर को, है ना। चलिए, डायर हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा हमारा, माई फ्रेंड एंड आई वांट टू डैश अक्रॉस द लेक। ठीक है, अब यहाँ पे लेक के उस पार जाने में आप जा रहे हैं, तो स्विम तो ऑप्शन दिया नहीं है, देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन स्विम नहीं है, इसलिए सेल करके जाएंगे। कैसे जाएंगे हम लोग? सेल करके जाएंगे। और सेल का क्या होता है आप जानते हैं? हाँ, सेल का मतलब क्या होता है? नाव खे के जाएंगे। और ये ऐसे वाली सेल मत कर लीजिएगा, इस सेल कीजिएगा तो बेचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और वो भी डिस्काउंट में बेचने के लिए सेल यूज होता है। और ये सेल क्या है? हाँ, बैटरी वाली सेल है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है हमारा, द एम्पायर अकबर रूल्ड डैश। अच्छा, एम्पायर अकबर जो थे वो बड़े से राज पर शासन किए थे, और पर दिखाने के लिए ओवर लगता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं पूरे देश मतलब पूरे देश पर शासन किया, रूल्ड ओवर, है ना। रूल्ड ओवर बोलते हैं आप लोग, छत पर गेहूं पसार दो तो स्प्रेड द ग्रेन ओवर द रूफ। ठीक है, समझ रहे हैं? ओवर का कहाँ लगा है, कैसे यूज करोगे? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, माई रिलेशंस डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत आसान वाला है मेरे समझ से। मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा फ्रेंडली नहीं है, तो साथ का विद लगता है और आप बता सकते हैं। बहुत इजी था ये मेरे समझ से। माई रिलेशंस विद हिम आर नॉट फ्रेंडली, मेरा उसके साथ रिश्ता दोस्ती वाला नहीं है अब। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, द इलनेस इज ऑफन अकॉम्पनीड। देखिएगा, किसी के साथ कुछ आ जाए ना तो बाय लगा दिया कीजिए। ठीक है, अकॉम्पनीड के बाद क्या लगता है? बाय। अकॉम्पनीड के बाद क्या लगाइएगा? बाय।
याद रखिएगा, accompany के बाद बाय लगेगा। accompany का मतलब होता है किसी के साथ आता है। अब जब भी देखिएगा बहुत सारा बीमारी आपको होगा तो देखिएगा उल्टी हो रहा है साथ में, नेउशिया माने होता है उल्टी, ठीक है, नेउशियम नहीं होता है उल्टी, याद रखिएगा, नेउशिया मतलब उल्टी होता है। जैसे देखिएगा आप जॉन्डिस में उल्टी होता है बहुत लोग को, बुखार में भी देखिएगा बहुत को उल्टी होता है, ठीक है, आपको इवन बहुत सारे को डेंगू में भी उल्टी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं नेउशिया जो है ना उल्टी को बताता है, और बहुत सारी बीमारियों में उल्टी हो जाता है अपने आप, है ना। तो बीमारियां जब भी बहुत सारी आती हैं तो उल्टी के साथ आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कजन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन जुलाई, ठीक है। अब न्यूयॉर्क एक ऐसा जगह है जिसमें आर्टिकल का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जान लीजिए। अब आर्टिकल का ज़रूरत नहीं है तो लिखिए नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। न्यूयॉर्क एक ऐसा जगह है जिसमें कि आर्टिकल लगता ही नहीं है, समझ गए, तो बात खत्म, आगे बढ़ा जाए। कोई आर्टिकल नहीं लगता है उसमें एक्चुअली। माई फादर हार्डली एवर टेक्स डैश अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। अच्छा, मेरे पिताजी बहुत नहीं के बराबर, बहुत मतलब नहीं के बराबर छुट्टी लेते हैं, तो एक भी दिन छुट्टी नहीं के बराबर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डे का यूज़ किया गया है, और डे है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। आपको बताएं जब भी आर्टिकल एन लगाया जाए तो तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तीन चीज़, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या ये नाउन है? हाँ है, डे नाउन है आपका, ठीक है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर भी है, डेज नहीं है, डे है तो सिंगुलर ही है, और काउंटिंग तो होता ही है डे का, दैट्स वाई आर्टिकल ए लग जाएगा, ठीक है। आर्टिकल ए क्यों लगा? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से आर्टिकल लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है विच, ऐसे ऐसे दो वर्ड हैं, विच हैं, ठीक है, और आपको हु भी है, ठीक है, हु और विच, और एक और है होता है आपको व्हाट। तीन रिलेटिव प्रोनाउन हैं, तीनों को आप याद रख लीजिए, व्हाट, हु, विच। अगर ये तीनों में से कोई दिख जाए तो याद रखना आर्टिकल कौन सा लगाओगे, तो आर्टिकल दा लगाना। अगर इन तीनों के पहले कोई नाउन आ जाए, देख सकते हैं नाउन है ना बुक, अगर इन तीनों के पहले नाउन कोई आ जाए तो आर्टिकल दा लगा देना, सीधी बात है। सॉरी। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो है हमारा है, यहां पे बोल रहा है मंजुला एंड श्रुति प्ले डैश गिटार वेल, ठीक है। तो यहां पे उन लोगों को गिटार को अच्छे से बजाने की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, गिटार अगर यहीं पे आगे होता तो गिटार एक स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन के आता और लगता उसके साथ दा, अगर गिटार सब्जेक्ट होता, बट यहाँ पे गिटार एक ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया जा रहा है, डेट्स वाई ऑब्जेक्ट में ये आर्टिकल ए या एन लगेगा, और यहाँ पे आर्टिकल ए लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। सी मेड द चाइल्ड डैश। अब देखिएगा, याद रखिएगा, ये हम क्लास में भी करवाए हैं, मेक, सी, फाइंड एक ऐसा वर्ड है, इनके तुरंत बाद आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, और मेक का V2 है मेड, तो मेक, सी और फाइंड के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, और आपके सामने एक बेयर इन्फिनिटिव आपको दिख रहा है, वो क्या है बेयर इन्फिनिटिव बताइए? डू दिख रहा है, और डू ही यहां पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा? तो मेरी समझ से आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर के अनुसार से वर्ब लगेगा, क्योंकि एज वेल एज आया है। जब भी एज वेल एज आता है तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट होता है उसके अनुसार से यहाँ पे वर्ब लगता है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से वर्ब लगेगा, तो टीचर के अनुसार से क्या लगेगा? तो इज लगेगा, सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एंड आई डैश एट ऑक्सफोर्ड टुगेदर, वह और मैं एक साथ ऑक्सफोर्ड में थे, कभी भी होंगे पता नहीं है, लेकिन ही एंड आई डैश ऑक्सफोर्ड टुगेदर, यहाँ पे देखा जाए तो ही के साथ आई का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे दो लोग हो गए, यहाँ जब भी वर्ब लगेगा तो प्लुरल लगेगा, तो
तो चलिए ढूंढ के निकालते हैं कोई प्लूरल वर्ब। वॉज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वेयर मात्र प्लूरल है, तो वेयर प्लूरल जो है यहाँ पे लगा दीजिए फट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम सिटीजन्स वेंट टू वोट बट वेयर टोल्ड दैट दे हैड ऑलरेडी कास्ट बैलेट। कुछ लोग वोट देने के लिए गए और बता दिया गया उनको कि पहले से आपने वोट दे रखा है। इसका मतलब क्या है पता है? या तो वो बोकस वोटिंग करने जा रहे होंगे या तो उनका वोट किसी ने दे दिया होगा पहले ही। समझ रहे हैं? इलेक्शन भी आ रहा है, देख सकते हैं आप, कास्ट इसमें लगेगा। क्यों लगेगा कास्ट? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म तीनों कास्ट ही होता है। कास्ट का कास्ट, कास्ट कास्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, ये B1 B2 3 B3 आसान था। अब यहाँ पे देखा जाए आइदर, ठीक है, आइदर ऑफ यू सीन माई पर्स। यहाँ पे देखिएगा जब भी लगेगा तो आइदर के अनुसार से लगेगा और आइदर सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। लेकिन कई बार कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा नहीं भाई आइदर के बाद ऑफ रहे फिर यू रहे तो हम प्लूरल लगाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बुक में आपको ये बता दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया है। आइदर सिंगुलर है जब सब्जेक्ट, देख सकते हैं एक आयत सब्जेक्ट आ गया, फिर प्रीपोजिशन आ गया और फिर से अगर सब्जेक्ट आ जाए तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगता है और यहाँ पे आई है, आइदर है। आइदर के अनुसार से लगता है वर्ब, इंट्रोगेटिव होने की वजह से वो आगे लग गया है, इसलिए हैव ना लग के हैज़ लगाएंगे आप। ठीक है, हैव ना लगा के हैज़ लगेगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। कुछ लोग हैव बोल देते हैं। राहुल इज़ एज हैप्पी एज हिज अंकल। राहुल उतना खुश है जितना उसके अंकल। ठीक है, राहुल इज़ हैप्पी, सॉरी गलती से हमने बोल दिया। राहुल इज़ हैप्पी, राहुल खुश है, एज हिज अंकल डैश अराइविंग टुमारो हो जाएगा। हिज अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, उसके अंकल कल आ रहे हैं अराइविंग। ठीक है, इज के बाद आप बोल सकते हैं कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, तो अराइविंग लगेगा। बी के बाद V4 हमने कई बार बताया है आपको। बी फैमिली के बाद आप V4 लगाते हैं, हमने ये कई बार बताया है आपको। अब ये मत बोलना है कि बी कैसे वहाँ हो गया, इस बी का फॉर्म था और उसके बाद अराइविंग लग गया है। चलिए देख लीजिए, आपको देखना है तो। ठीक है, इस बी का फॉर्म है, इस क्या है, बी का फॉर्म है, तो इसके बाद अराइविंग लग गया है, इज अराइविंग। क्लियर है? डैश दिस वाटर लुक्स क्लीन। अब गौर कीजिएगा, है ना, आपको यहाँ पे विरोध है। डैश दिस वाटर लुक्स क्लीन, पानी साफ दिखता है। इट मे बी कंटेमिनेटेड, हो सकता है गंदा हो। अच्छा, साफ पानी गंदा हो इसका कम चांस है, नहीं के बराबर चांस है, लेकिन गंदा हो सकता है वो भी। मतलब दोनों विरोध कर रहा है एक दूसरे को। और विरोध में हम बताएं कौन सा कंजक्शन लगेगा, आप सबको याद है, एल दो। जब भी विरोध कराए तो कौन सा कंजक्शन लगाइएगा, एल दो। एल दो का हिंदी क्या होता है, यद्यपि तथापि। यद्यपि पानी साफ है, तथापि पानी गंदा भी हो सकता है। अच्छा, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम। अगर कंसल्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है कंसल्ट, और कौन सा वर्ब है ये, तो आप सीधा बोलना हमको, सर ये बेयर इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है कंसल्ट। यहाँ पे कोई और फॉर्म नहीं है, टू नहीं दिख रहा है, बट भी बेयर इन्फिनेटिव है, बेटर के वजह से ये बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। आगे आते हैं, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, अदरवाइज तुमको डॉक्टर से मिलना अच्छा होगा, नहीं तो योर कंडीशन विल बिकम वर्स, नहीं तो तुम्हारा कंडीशन जा बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अदरवाइज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज का मतलब, ठीक है, नहीं तो, या दूसरी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना। द ऑडियंस गेव द एक्टर ए स्टैंडिंग ओवेशन। ऑडियंस ने एक्टर को कैसे दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और कब दिया, तो जब प्ले खत्म हुआ, व्हेन द प्ले एंडेड। जब प्ले खत्म हुआ तो ऑडियंस ने खड़े होकर ताली बजा के स्टैंडिंग ओवेशन दिया। स्टैंडिंग ओवेशन माने होता है खड़े होकर ताली बजाना। ठीक है, और कब दिया, ये ताली कब बजाते हैं, जब प्ले खत्म होता है, जब ड्रामा खत्म होता है तब तो देते हैं, तो प्ले को ड्रामा भी कहते हैं। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश आई सॉ द स्मोक। ठीक है, अब गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या बोल दिया है, डैश आई सॉ द स्मोक। हाँ, धुआं दिख गया था। जैसे ही धुआं दिखा हमको, आई रियलाइज देयर वॉज अ फायर इन द वुड्स। मैंने एहसास किया कि आग में लग गया है। किसमें? तो लकड़ी में। तो जैसे ही मुझे धुआं दिखा, तो जैसे ही का क्या होगा, एज सुन एज। ठीक है, एज सुन एज, जैसे ही का क्या होगा, एज सुन एज। अगला है हमारा क्वेश्चन, डैश ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले ही वो फुलफिल करे, मतलब फुलफिल करने का मतलब है पूरा करना। तो भले ही वह सभी शर्तों को पूरा करे, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं? भले ही वो पूरा करते, तो ऐसे में वेदर लग जाना है। वेदर यहाँ पे सटीक आंसर होगा। ठीक है, लिस्ट नहीं, ऐसा ना हो कि नहीं दिया है, वेदर होना है। जो भले ही वो कंडीशन को पूरा करे, शर्तों को पूरा करे, उसे नहीं दिया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स मीरा हैज फेस्ड, दिस वन इज बाय फार द वर्स्ट। मीरा ने बहुतों प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन ये जो है समस्या जो आई है, ये गंदा से भी गंदा है, मतलब गंदे से भी पड़े है, बूढ़े से, सबसे बुरा जो समस्या होता है उससे भी ऊपर है ये। तो बाय फार द वर्स्ट, समझ गए? तो बाय फार द वर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को सीधा हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि एक आध क्वेश्चन हमने जानबूझ के लेवल वाला डाल दिया है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा लेवल आपको लग रहा हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन ज़्यादा लेवल बढ़ाने के लिए डाला है हमने। ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये फ्रेज है, बाय फार द वर्स्ट फ्रेज है, बाय फार द वर्स्ट फ्रेज है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बाय फार द वर्स्ट का मतलब होता है, ठीक है, बुरे से भी बुरी स्थिति को, है ना, दिखाना है। राजन इज द नोबलेस्ट एंड डैश ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन आवर ऑफिस। गौर कीजिएगा, यहाँ पे लगना चाहिए कौन सा, वाइजेस्ट लगाने का मन कर रहा है आपको, द वाइजेस्ट के लगाने का मन कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नोबलेस्ट है तो द वाइजेस्ट तो लगेगा पक्का, लेकिन राजन कितना लड़का है, एक ही तो लड़का है, इसीलिए द दो बार ना लग के एक बार लगेगा। द लग चुका है, आपको कुछ नहीं, बस वाइजेस्ट चुन के डाल देना है। याद रखिएगा, दो द लगने के बाद मतलब हो जाता है दो वो लड़का हो गया। राजन तो एक ही नाम दिया है, इसीलिए एक ही लड़का। इट इज क्वाइट हॉट टूडे बट इट वॉज, गौर कीजिएगा, आज बड़ी है ना, काफ़ी गर्मी है। ठीक है, आज काफ़ी गर्मी है, लेकिन कल इससे ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे एक यस्टरडे यूज़ किया है, इसलिए तो वॉज लगा है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा को दिखाने के लिए क्या होगा, हॉट का कॉम्परेटिव जाएंगे, हॉटर होगा। ठीक है, इट वॉज हॉटर टूडे, यस्टरडे, सॉरी, इट वॉज हॉटर यस्टरडे। पिछला दिन जो है, जो बीता दिन था, इससे ज़्यादा ठंड वाला था दिन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन। अभी जो सामने में है आपको, एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का कौन सा। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो बहुत ही साधारण है मेरे समझ से। हमने बताया भी है आपको कि सब्जेक्ट के आगे आपको हमेशा सहायक क्रिया दिखना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के आगे सहायक क्रिया दिखना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा यू सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया डू है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको सहायक क्रिया नहीं है तो इसको काट दीजिए। एक और सहायक क्रिया वाला दिख रहा है, ये डज। चलिए, लेकिन है क्या, यू के साथ डू लगता है, लेकिन डज तो कभी लगता ही नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो आप समझ सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, डू यू हैव माई बुक। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, I washed the mild scolding। ठीक है, I washed the mild scolding with a frown। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, वरी बने होता है चिंता करना। ठीक है, he worries a lot, वो बहुत चिंता करता है। वरी और वरीज दोनों के दोनों वर्ब हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वरी और वरीज दोनों के दोनों वर्ब हैं। अगर वर्ब हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नाउन है और नाउन के पहले एक
आर्टिकल है तो यहाँ पे अगर आर्टिकल ए लग गया है तो ये तो पक्का नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव चाहिए, बताओ वहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, V3 एडजेक्टिव हो सकता है। और V3 हमने कहा है कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल V3 सॉरी पास्ट पार्टिसिपल V3 जो हमारा लगाएंगे वो जो है ना हमारा एडजेक्टिव बनने के लिए तैयार होगा, ठीक है, V2 सॉरी, ठीक है। तो एडजेक्टिव बनने के लिए तैयार हो जाता है और वो लगा दीजिए फट से एकदम, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, वहाँ पे V3 लगाने का है, पास्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए फट से एकदम, ठीक है। वहाँ पे V3 लग जाएगा, वरीड हो जाएगा, ठीक है, वरीड हो जाएगा। अब वरीड फ्रॉम, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, यह ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, कमाल का क्वेश्चन है। ही इज अकस्टम्ड टू, ठीक है। अकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है, अकस्टम्ड टू का होता है कोई चीज़ का आदत होना, ठीक है। अकस्टम्ड टू का क्या होता है, किसी चीज़ का आदत होना। ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग लेट ऑन ए स्पेशल ओकेजन, ठीक है। गेटिंग लेट, एक्चुअली टू के बाद आपका मन कर रहा होगा V1 लगाने का, टू के बाद V1 लगाने का, याद रखना है अकस्टम्ड टू के बाद स्पेशली यह है, हाँ, अकस्टम्ड टू के बाद लेकिन गेटिंग लगता है, ठीक है, याद रखना है हमको। अकस्टम्ड टू के जगह हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते थे, वो था हमारा यूज्ड टू, ठीक है। कभी कहीं नहीं लगता है टू के बाद V4, बट यहाँ पे लगता है अकस्टम्ड टू और या यूज्ड टू के बाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। Although the evidence was inclusive, है ना, जब यद्यपि एविडेंस जो था इंक्लूसिव था, हाँ, इनकन्क्लूसिव, सॉरी गलती से हमने बोल दिया। Although the evidence was inconclusive, the jury reached a verdict। अब यहाँ पे देखिएगा although बता रहा है क्या है, बताइए अंडरलाइन वाला पार्ट क्या है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। हम लोग तो हाल में पढ़ा भी है। although क्या है, although क्या है बताइए, कंजक्शन है। अच्छा, कौन सा कंजक्शन है ये बताइए आप, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, ठीक है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, डायना स्पोक डैश इन फ्रंट ऑफ ए ह्यूज ऑडियंस। अगर ह्यूज ऑडियंस के सामने अगर कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तो वो जोर से बोलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है स्लोली, बोल्डली, क्विकली। तो जोर से बोलेगा मतलब बोल्डली बोलेगा वो, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाना है क्या, बोल्डली, क्लियर। तो चलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा बोल्डली। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड स्पीक्स वेरी डैश। यहाँ पे देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि क्या भरना है, उससे पहले आप जानिए वेरी यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि एडवर्ब है। यहाँ या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। अब गौर करेंगे हम लोग यहाँ क्या फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ सॉफ्टेस्ट दिया है, ये एडजेक्टिव हो, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट दिया है, ये भी एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, ये बात याद रखिएगा। ये बोलने के तरीके की बात कर रहा है, तो बोलने का जो तरीका होगा एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ लगेगा। कैसे बोलती है, तो जोर से बोलती है, और कितना जोर से, तो बहुत जोर से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर लगा रहे हैं, तो कैसे बोली, तो धीरे से, है ना, सॉफ्टली, वरन नरम भाव से बोलती है वो, है ना, पूरे नरमी के साथ ये बोलता है ना। मेरा दोस्त नरमी से बोलता है, बहुत नरमी से बोलता है, वेरी सॉफ्टली, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन, द क्रिकेट बॉल हिट पटौती डैश इन द आई। एकदम बोलते हैं क्रिकेट बॉल जो है पटौती को सीधे आंख में लगा, और सीधे आंख में लगा, एकदम सीधे तौर पे आंख में लगा, तो यहाँ पे सीधा के लिए लग जाएगा राइट, राइट इन द आईज, ठीक है, राइट इन द आई। अब बॉल है तो एक ही आंख में लगेगा, इसलिए आई लगाया गया है। तो राइट इन द आई, एकदम राइट का ही मतलब आएगा ठीक, मतलब सीधा। ठीक कहाँ लगा, तो सीधा आंख पे लगा, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ पे पटौदी के लिए जो यहाँ पे यूज़ किया गया राइट, क्यों, तो एकदम ठीक आंख पे लगा, तो वहाँ पे राइट का मतलब तो आप बोलते हो ना, ठीक करने में आप देते हो ना, सर मेरा ठीक है तो है ना, सही तो है ना, सही को दूसरे शब्द में ठीक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक आंख में लगा, क्लियर। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे केप्ट वर्ड यूज़ किया गया है जो कि V2 है,
क्या है ये, V2 है। V2 है तो आप जानते हैं ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये V2 है तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द केक। तो चलिए द केक लिख देंगे सबसे पहले, सब में द केक है, देख सकते हैं, ठीक है, आप सब में देख सकते हैं द केक है, क्लियर, सब में द केक है। उसके बाद क्या होगा, चूँकि सिंपल पास्ट है तो आप सिंपल पास्ट वाले में क्या करेंगे बताइए, सिंपल पास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक्सिलरी क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट में एक्सिलरी वाज या वेयर लगता है। तो देख सकते हैं आप दो ऑप्शन है जिसमें कि वाज या वेयर और एक्सिलरी है, और इसमें इज़ है, तो ये तो ख़त्म हो गया। चलिए ये ख़त्म हो गया, बात है ये और ये, इस दोनों में क्या लगाएंगे, हमारे पास ये वाला एक ऑप्शन बचा है, एक ये ऑप्शन बचा है। लेकिन हाँ, चूँकि इसमें वाज वेयर प्लस V4 नहीं है, याद होगा केवल वाजवेयर होता था तो वाजवेयर प्लस बीइंग लगाते थे, और यहाँ पे वाज के बाद बीइंग लगा दिया है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वाज या वेयर होता तब तो बीइंग लगाना बनता है, लेकिन वाजवेयर नहीं है, डायरेक्ट सिंपल पास्ट है, V2 है, तो वाज के या वेयर के बाद V3 लगता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और यही राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्यून विल पोस्ट द लेटर। अब बताइएगा, विल मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ क्या लगाते हैं, तो मॉडल्स का क्या करते हैं, तो मॉडल्स के साथ बी लगा देते हैं, और देख के बता सकते हैं शैल या विल के साथ बी लगा हुआ ऑप्शन ही आपको राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हैज़ के साथ बिल लगा दिया, जो कि नहीं होगा। यहाँ उड बना दिया, विल को उड बनाना ही नहीं है। यहाँ ये ऑप्शन देख सकते हैं सही है, शैल या विल के साथ बी लगाया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और आगे हम लोग को बहुत देखना भी नहीं था, देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। द लेटर आगे में होना चाहिए, द लेटर है आगे में, विल बी, अच्छा पोस्ट का पोस्टेड है, हाँ है, ठीक है, बाकी देख सकते हैं बाय द प्यून भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है राम्या लाफ्ड एट मी, है ना, राम्या जो है इन पे हंसता है, तो राम्या जो इन पे हंस रहा है उसकी बात करेंगे तो क्या हो जाना है यहाँ पे, राम्या लाफ्ड एट मी का हो जाएगा, मी का पहले सबसे पहले मी को आई में बदलेंगे तो आई हो गया, और चूंकि लाफ्ट है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है फिर से, तो बताइएगा एक्सिलरी वाज या वेयर लगेगा, आई के साथ वाज लगाना है, देख सकते हैं आई के साथ वाज किस में लगाया है, इसमें तो नहीं दिख रहा है हमको, आपको भी इसमें नहीं दिख रहा है, बात ख़त्म। अब यहाँ पे आइए, आई वॉज लाफ्ड एट बाय राम्या, ये सही हो जाएगा। आपको पता होगा सब्जेक्ट के बाद V2 होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस एजेंट का यूज़ करते हैं, और मिल गया हमारा वो ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बैंड। बैंड का पास्ट टेंस क्या होता है, V2 बता दीजिए बैंड का क्या होता है, तो बैंड होता है, ये जग जाहिर है, याद करने वाली चीज़ है, V1 V2 V3 याद करना चाहिए, याद कीजिएगा तभी बनेगा ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आ भी गया तो। अब देखिए ज़रा सा, आई स्पीक है ना, आई स्पीक को सेकेंड पर्सन में बनाना है, तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन क्या होता है, आई का सेकेंड पर्सन बताइए क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू हो जाना है, क्लियर है। अगर आपको बोलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, देखिए कितना आसान कर दिया, पहले तो सेकेंड पर्सन आई को बनाना है, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया, चलिए क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन तो दो मिल गया अपने को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। अब बताइए हैड बीन प्लस V4 कौन है, ये है, सीधी बात हो गई, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V4, देख के बता सकता है कोई भी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए ये बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई। अच्छा, मूव का क्या होगा, नाउन फॉर्म में मूव का मूवमेंट हो जाना है, गवर्नमेंट मूवमेंट इस तरह का जो भी शब्द है सबका सब नाउन है, ये हम सब जानते हैं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट होगा हमारा द वर्ब फॉर्म ऑफ अक्वायरमेंट। अक्वायरमेंट का वर्ब फॉर्म क्या होगा, अक्वायरमेंट माने होता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर करना, अक्वायर इसका वर्ब फॉर्म होगा, ठीक है। अक्वायर माने क्या होगा, अपने अंदर करना, अपने अख्तियार में करना, अपने अधिकार में करना, ठीक है। चलिए हमारा आज का इतना ही होगा क्वेश्चन, अगला सेट में आगे देखेंगे, और आगे जो है सेट होगा या फिर
किसी टॉपिक वाइज हम लोग देखने वाले हैं आगे। आइदर टाइम एंड टेंस देखेंगे, फिर मॉडल्स देखेंगे। इस तरह से देखने से आपका वन बाय वन कंसेप्ट भी क्लियर होगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में हम टोटल मॉडल सेट जैसे अभी तक 2 सेट किए हैं वैसे ही करते रहेंगे, इससे बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।